नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है पेपर 1 में जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके के जो है वो 30 नंबर के जो है क्वेश्चन आएंगे और ये नंबर जो है वो नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करेंगे, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। अलाइड में भी पूछा जा चुका है, एचएस में भी पूछा जा चुका है, अलग अलग रूप में पूछा जा चुका है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी फाउंड 600 ईयर ओल्ड मैनस्क्रिप्ट इन स्पीति वैली। तो बोलते हैं कि किस वर्ष जो था वो हिमाचल प्रदेश का जो भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी है उसके द्वारा स्पीति घाटी में 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि जो था वो खोजी गई थी या फिर उसे मिली थी। अगर हम बात करते हैं कि कब जो था ये 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि खोजी गई थी, 2011 में ये खोजी गई थी। यहाँ पर 2011 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और 2011 में जो था ये खोजी गई थी। अब यहाँ पर हमें और भी क्वेश्चन देखने को मिले। इसी क्वेश्चन से क्वेश्चंस को बनाया गया। क्वेश्चन बनाने वाले ने यहाँ से क्या क्वेश्चन बना दिया, उसने ये क्वेश्चन बना दिया यहाँ पर कि 2011 में जो था वो 600 वर्ष पुरानी जो था वो एक मैनस्क्रिप्ट मिली थी स्पीति घाटी में लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर को। वो जो था वो कहाँ पर मिली थी, तो वो मिली थी स्पीति वैली में। स्पीति वैली और भागा वैली, चंद्रा वैली, इस अलग अलग वैलीज ऑप्शन में दे दी गई, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछने वाले ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि कितने वर्ष पुरानी जो था ये मैनस्क्रिप्ट यहाँ पर मिली थी, तो ये 600 वर्ष पुरानी मैनस्क्रिप्ट जो था वो यहाँ पर मिली थी। 600 ईयर ओल्ड मैनस्क्रिप्ट जो था वो यहाँ पर मिली थी। अगर हम बात कर लेते हैं कि ये जो था वो किसके साथ डील करती थी, इसके ऊपर क्या जो था वो मेंशन था, तो इसमें मेडिसिन्स के बारे में जो था वो लिखा गया था। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में जो था वो लिखा गया था और ये भोटी लैंग्वेज में जो था वो लिखा गया था। ये भी ध्यान रखना है कि भोटी लैंग्वेज में जो था वो लिखा गया था। और एक और मैनस्क्रिप्ट जो था वो देखने को मिली जो रिटन थी गोल्डन वर्ड्स में, और ये जो था वो थलोग विलेज में मिली थी। थलोग विलेज कहाँ पर पड़ता है, थलोग विलेज जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है, जहाँ पर ये मिली थी गोल्डन वर्ड्स में, जहाँ पर लिखा गया था। ये सारा ध्यान रखें। 2011 ध्यान रखना है, 600 वर्ष पुरानी है ध्यान रखना है, स्पीति वैली ध्यान रखना है, और मिली किसको थी, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट अकेडमी हिमाचल को जो था वो मिली थी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, PGT बेस्ड क्वेश्चन है। और बोलते हैं हु आर तुरीज। तो देखो तुरीज जो है वो कौन है, तुरी कौन है। देखो तुरी एक कम्युनिटी ट्राइब आप कह सकते हैं कि हिमाचल में है, परंतु किस तरह की है, ये कौन है। देखो ये शेड्यूल्ड कास्ट है और जिनका ऑक्यूपेशन जो है वो है म्यूजिक और डांसिंग। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, शेड्यूल्ड कास्ट हुज ऑक्यूपेशन इज म्यूजिक एंड डांसिंग। ये आपने ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियसली पब्लिक सर्विस कमीशन ने ही जो है वो अपने एग्जाम में ये पूछा है। इनको जो है वो दयाल भी कहा जाता है, इनको दयाल भी जो है वो कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और इनकी मेन कंसंट्रेशन जो रहती है कहाँ पर ये मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, तो देयर मेन कंसंट्रेशन इज इन ट्रांसगिरी, जो ट्रांसगिरी सिरमौर का रीजन है वहाँ पर, परंतु ये अब स्कैटर भी हो गए हैं, शिमला के कुछ क्षेत्रों में भी जो है वो पाए जाते हैं। और इनके द्वारा जो है वो एक नया नाम अडॉप्ट कर लिया गया है, नाई जिसको कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनके बीच में जो मैरिज के सिस्टम होते हैं ना, वो भी पूछे जाएँ आपसे तो पता होना चाहिए आपको। इनके बीच में बट्टा सट्टा जो कॉमन मैरिज का टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं, बट्टा सट्टा इनके बीच में मैरिज टाइप होता है। हर भी इनके बीच में एक मैरिज का टाइप है, हर इनके बीच में भी एक मैरिज का टाइप है, और जंझारा भी जो है वो इनके बीच में मैरिज का टाइप है। ये ध्यान रखें। ये मैरिज के टाइप हमने पहले भी पढ़े थे, जैसे कि बट्टा सट्टा हमने इन केस ऑफ गद्दी कम्युनिटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो तब हमने पढ़ा था कि उनके बीच में जो है बट्टा सट्टा जो है वो है। उसी तरह हर हमने जो है वो किन्नर्स के बीच में जो है वो पढ़ा है कि इनके बीच में जो है ये मैरिज का टाइप प्रचलित है। और एक और हमने यहाँ पर जाना झंझारा, तो झंझारा हमने कहाँ पर पढ़ा है, ये भी हमने गद्दीज के बीच में ही पढ़ा है कि इनके बीच में है। तो मिलते जुलते ही यहाँ से हो गए। इनके बीच में फेयर फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं, जैसे कि बीसू का मेला इनके बीच में मनाया जाता है, बुढ़ी दिवाली ये मना लेते हैं, और हरियाली का मेला जो है वो मनाया जाता है। ये सारे मेले जो हैं वो इनके द्वारा मनाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है कि बन जाए इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियसली अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है, अप टू विच ईयर डिड नगरकोट फोर्ट रिमेन अंडर द पोजेशन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। तो बोलते हैं कि नगरकोट का जो किला था ना वो किस वर्ष तक महमूद गजनी के कब्जे में जो था वो रहा था। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया नहीं गया है। अगर 1009 दिया होता ना तो आप पक्का उसको करते, मुझे वो ऑप्शन देना चाहिए था, परंतु अगर वो ऑप्शन होता ना तो आप पक्का उसको करते, क्योंकि कंसंट्रेशन वहीं पर रहती है, हमेशा उसी के ऊपर नजरें टिकती हैं। परंतु आज आप डिटेल से जो है वो समझ लेंगे, फिर आपको जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ आ जाएंगे।
नगरकोट का किला था, इसमें अलग अलग टाइम पर जो था वो अलग अलग रूलर जो था वो अटैक करते रहे। तो इसी तरह देखने को मिलता है कि महमूद गजनवी जो है वो यहाँ पर अटैक करता है। महमूद जो गजनी है वो अटैक करता है 1009 में, ये 1009 में यहाँ पर अटैक कर देता है। उसके बाद जो है काफ़ी टाइम तक इसके गवर्नर के अधीन जो है ये किला रहता है। तो 1043 AD तक जो है वो इसके अधीन रहता है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि नगरकोट किला किस वर्ष तक जो था वो महमूद गजनी के कब्जे में जो था वो रहा था। तो 1043 तक जो था वो रहा था। इसके बाद क्या ये इकलौता अटैक था? नहीं, और भी बहुत सारे अटैक हुए इसके बाद भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं इसके बाद जो है वो हम 1337 का एक अटैक जो है वो पढ़ते हैं कि 1337 में किसने अटैक किया था कांगड़ा के किले पर। 1337 में जो था मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो यहाँ पर अटैक कर देता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1337 में अटैक कर देता है, वो उसको कैप्चर कर लेता है। और नगरकोट किले को भीमकोट भी कहा जाता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद 1365 में फिर से यहाँ पर अटैक होता है और उस टाइम फिरोज शाह तुगलक जो है वो यहाँ पर अटैक करता है। फिरोज शाह तुगलक ना बड़ा ही डेविस्टेटिंग अटैक यहाँ पर करता है, खतरनाक वाला अटैक यहाँ पर करता है 1365 में। ये किस तरह से अटैक करता है? ये अटैक करता है तो ये ज्वालामुखी जो मंदिर यहाँ का है ना, वहाँ की किताबों को भी लूट लेता है, वहाँ की किताबों को अपने साथ ले जाता है। कहा जाता है कि लगभग 300 के करीब जो था वो वॉल्यूम थे किताबों के, संस्कृत किताबों के, जिनको ये अपने साथ ले गया था। और बाद में चलकर इसने इनको जो था वो फारसी में भी जो था वो ट्रांसलेट करवाया था। तो ये जो है वो कहा जाता है। तो सारा पता चल गया 1337, 1365, ये आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। और भी अटैक हुए परंतु अटैक जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए बाद में चलकर। मुगलों ने भी जो है कैप्चर करना चाहा परंतु नहीं कर पाए। कांगड़ा का किला इतना स्ट्रांग था कि जब गोरखाओं ने भी अटैक किया तो संसार चंद कांगड़ा के किले में जाकर शरण ले लेते हैं, परंतु नहीं, वो उस किले को नहीं भेद पाए। आखिरी में संधि हुई जहाँ से जो है वो सॉल्व आउट सारा हो गया था मामला। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आफ्टर द रूल ऑफ विच राजा प्रकाश बिकेम द टाइटल ऑफ रूलर ऑफ सिरमौर। तो बोलते हैं कि किस राजा के शासनकाल के बाद जो था वो प्रकाश सिरमौर के शासकों की उपाधि बनी थी। देखो ये बात है राजा सुभंस प्रकाश के कार्यकाल की। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सुभंस प्रकाश के कार्यकाल के बाद जो था वो प्रकाश जो था वो सिरमौर राजा के जो नाम थे उनके पीछे जो था वो उपाधि लगना स्टार्ट हुई। अगर हम बात करते हैं सिरमौर रियासत की, तो सिरमौर रियासत की स्थापना राजा रसालू के द्वारा जो था वो की गई थी। ये एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं तारीख़ रियासत सिरमौर किताब में। तारीख़ रियासत सिरमौर किताब जो था वो रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई थी और इसमें ये मेंशन किया गया है कि राजा रसालू ने जो था वो सिरमौर रियासत की स्थापना जो था वो की थी। बाद में चलकर हमें देखने को मिलता है कि राजा सुभंस प्रकाश भी जो है वो इस रियासत में आए और इन्होंने जो है इनको भी जो है वो एक तरह से जो है वो इस रियासत की स्थापना का श्रेय जो है वो जाता है। और उसके बाद अलग अलग राजा हुए और उन अलग अलग राजाओं के कार्यकाल के दौरान जो था वो अलग अलग चीज़ें हुई। जैसे कि हम बात करते हैं राजा माहे प्रकाश की, तो राजा माहे प्रकाश सुभंस प्रकाश की मृत्यु के होने के बाद जो था वो माहे प्रकाश राजा बने थे। और इनके कार्यकाल के दौरान क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सीमाएं गढ़वाल श्रीनगर नारायणगढ़ तक जो था वो फैल गई थी। तो पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल के दौरान ये हुआ था, तो ये हुआ था माहे प्रकाश के कार्यकाल के दौरान। उदित प्रकाश भी जो है उसके बाद देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा कैपिटल शिफ्ट की गई थी। लाइड में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने अपनी कैपिटल राजबंद से जो था वो कालसी को शिफ्ट की थी। तो राजबंद से कालसी को कैपिटल शिफ्ट की गई थी, किसके द्वारा? उदित प्रकाश के द्वारा। सुमेर प्रकाश की बात करते हैं तो सुमेर प्रकाश ने जो था वो क्योंथल की जागीर रतेश को जो था वो अपने अधीन कर लिया था और सिरमौर रियासत की राजधानी जो था वो बनाया था बाद में चलकर। और यहाँ पर अलग अलग राजा जैसे कि अमर प्रकाश हो गए, यहाँ के अंतिम राजा राजेंद्र प्रकाश हो गए, राजा शमशेर प्रकाश हो गए। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो राजा शमशेर प्रकाश यहाँ के राजा थे। अमर प्रकाश हुए जिनके द्वारा महिमा लाइब्रेरी बनाई गई जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी कही जाती है। राजेंद्र प्रकाश यहाँ के अंतिम शासक हुए जिनके कार्यकाल के दौरान पझौता मूवमेंट जो था वो हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ से नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में द बर्थ ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग टुक प्लेस अंडर द पैट्रनेज ऑफ। तो बोलते हैं कि कांगड़ा स्कूल जो चित्रकला थी ना उसका जो जन्म हुआ वो फली फूली वो किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो फली फूली थी। अगर हम कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं ना तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था ये मुख्य रूप से कहा जाता है कि राजा गोवर्धन चंद के कार्यकाल के दौरान फली फूली थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। उसके बाद राजा संसार चंद आए तो उन्होंने भी जो था वो काफ़ी मान्यता इसको दी।
कहा जाता है कि पहाड़ी चित्रकला बाद में चलकर राजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान काफ़ी समृद्ध हो गई थी, अपनी चरम सीमा पर जो था वो पहुंच गई थी। परंतु उससे पहले गोवर्धन चंद यहाँ के राजा हुए। गोवर्धन चंद ने जो था वो 1744 से लेकर 1773 तक जो था वो काफ़ी पैटर्नेज जिसको दिया था। हरिपुर गुलेर पेंटिंग भी यहाँ पर आती थी। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि कांगड़ा शैली जो है ना, कांगड़ा शैली का जन्म माना जाता है कि गुलेर की कलम से जो था वो हुआ था। गुलेर कलम से जो था वो उसका जन्म हुआ है, ये भी ध्यान रखें। अलग अलग टाइम में अलग अलग पेंटर भी जो है वो यहाँ पर है। कांगड़ा पेंटिंग की खोज किसके द्वारा की गई? तो मेटकॉफ के द्वारा इसकी खोज की गई। ये जो मुख्य रूप से बेस्ड रहती है ना, ये लव थीम्स के ऊपर बेस्ड रहती है। गीत गोविंद हो गया, राधा कृष्ण का लव हो गया, रामायण के ऊपर भी जो है वो इसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। तो इनके ऊपर जो है ये कांगड़ा चित्र जो है वो मुख्य रूप से रहते हैं। और हमारे पास अलग अलग कलमें देखने को मिलती हैं, चित्र पेंटिंग्स देखने को मिलती है, परंतु फेमस वन जिसको GI टैग दिया गया है वो कांगड़ा की पेंटिंग है। ये भी ध्यान रखना है कि इसको GI टैग भी जो है वो मिल चुका है, चाहे कांगड़ा पेंटिंग हो गया, चाहे कांगड़ा की चाय हो गया। यहाँ पर आप राजा गोवर्धन चंद को लेकर जरूर अपनी क्लियरिटी रखें कि गोवर्धन चंद के कार्यकाल के दौरान फूली थी। और संसार चंद की जहाँ पर बात करेंगे तो वो संसार चंद सेकंड थे, जिनके बारे में आप फिर सोच रहे हैं। संसार चंद सेकंड जो था वो आए थे, जिनके कार्यकाल के दौरान गोरखाओं के साथ युद्ध हुआ। इन्होंने पेंटिंग को काफ़ी जो था वो मान्यता दी थी। इनको एक गद्दन जिसका नाम नोखू था, नोखू के साथ प्यार भी हुआ था, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो वैसे तो संसार चंद सेकंड ने शरण दी थी, संसार चंद सेकंड नहीं, हमने सिर्फ संसार चंद लिखा है। अगर गोवर्धन चंद ऑप्शन में नहीं होता तो संसार चंद को हम बिल्कुल सही कर देते, परंतु गोवर्धन चंद अब सही है, संसार चंद सेकंड होता तो वो भी सही होता। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर डाउट होना था आपको, हमने क्लियर कर दिया आपका डाउट भी। और अब पेंटिंग्स के ऊपर क्या कोई किताब है तो हमने कांगड़ा पेंटिंग एक किताब जो है वो पढ़ रखी है। कांगड़ा पेंटिंग किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कांगड़ा पेंटिंग किताब का आपने सिंपल सा ध्यान रखना है कि MS रणधावा के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कांगड़ा पेंटिंग किताब किसने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट्स मिनिमम रेनफॉल। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम रेनफॉल कहाँ पर होती है। सो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम रेनफॉल लाहौल स्पीति में होती है। आपको पता है स्पीति जो है वो ड्राइएस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का, सूखा है। यहाँ पर वनस्पति जो है वो कम देखने को मिलती है, यहाँ पर पेड़ पौधे कम हैं और यहाँ पर बारिश भी सबसे ज़्यादा कम होती है। ड्राइएस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पर ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, ग्लेशियर्स हैं, जिस कारण यहाँ पर जो है वो चीज़ें नहीं उगती। आपको पता है एक सर्टेन हाइट के बाद जो है वो चीज़ें उगना बंद हो जाती है, बस वही जो है वो फैक्टर यहाँ पर लगता है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कहाँ पर होती है, वो होती है धर्मशाला में। तो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा गया तो धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो सही आंसर फिर हो जाएगा। एक और बात यहाँ से ध्यान रखें, इन टर्म ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछ लिया गया तो क्या आपका आंसर होगा? तो देखो इन टर्म ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछ लिया गया कि हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो कहाँ पर होता है और सबसे कम रेनफॉल कहाँ पर होता है, तो हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो मानसराम में होता है। मानसराम जो है वो मेघालय में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। और लोएस्ट रेनफॉल जो है वो कहाँ पर होता है? लोएस्ट रेनफॉल कह लीजिए या फिर लीस्ट रेनफॉल कह लीजिए आप, कि कहाँ पर जो है सबसे कम बारिश जो है वो होती है। और सबसे कम बारिश की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जैसलमेर में जो है वो होती है। लोएस्ट रेनफॉल जो है वो जैसलमेर में होती है, जो कि राजस्थान में जो है वो पड़ता है। कई बार जैसलमेर ना ऑप्शन में देकर लेह भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो लेह भी आपने ध्यान रखना है कि लेह में भी जो है वो सबसे कम बारिश जो है वो होती है। ये दोनों ऑप्शन कभी भी जो है वो एक साथ नहीं आई हैं एग्ज़ाम में, ये भी पता होना चाहिए। अभी देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो सबसे बड़ा कंसर्न है हिमाचल के लिए भी और पूरे इंडिया के लिए भी, पूरे वर्ल्ड के लिए भी। तो COP28 की मीटिंग, यहाँ से आप ध्यान रखना कि COP28 की मीटिंग जो था वो कहाँ पर हुई थी? UAE दुबई में जो है ये मीटिंग चली है, वहाँ पर जो है ये मीटिंग हुई। और इसके प्रेसिडेंट मैंने आपको बताए थे। तो COP28 के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है वो आप कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग जल्दी से यहाँ से हो जाएगी हिमाचल जीके से, इंटरनेशनल अफेयर्स की भी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्टेट ओल्ड हिमाचल अकाउंट फॉर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछते हैं कि पुराना हिमाचल जो है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। हिमाचल को दो भागों में डिवाइड कर दिया, कुछ
ओल्ड हिमाचल इसको कह दिया गया और कुछ इसको न्यू हिमाचल कह दिया गया। अगर हम ओल्ड हिमाचल की बात करते हैं तो ओल्ड हिमाचल कितना परसेंट जो है वो अकाउंट करता है, ये 48.4% जो है वो अकाउंट करता है। और न्यू हिमाचल जो है वो कितना अकाउंट करता है, तो न्यू हिमाचल जो है वो 51.6% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इसका 48.4% जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी ये तो ओल्ड हिमाचल के बारे में पता चल गया। ये 1991 का सेंसस है एक, जिसके अकॉर्डिंग जो है हमें ये पता चलता है, ये ध्यान रखें। एग्ज़ाम में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि ओल्ड हिमाचल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, न्यू हिमाचल में कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। अगर हम ओल्ड हिमाचल की बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि चंबा यहाँ पर आता है, चंबा के अलावा मंडी यहाँ पर आता है, सिरमौर यहाँ पर आता है, किन्नौर यहाँ पर आता है, बिलासपुर यहाँ पर आता है, शिमला यहाँ पर आता है। तो ये सारे जो है वो ओल्ड हिमाचल का पार्ट है, ओल्ड हिमाचल का पार्ट है। अगर हम न्यू हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो न्यू हिमाचल में हमें कांगड़ा देखने को मिल जाता है, हमें कुल्लू देखने को मिल जाता है, हमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है जहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, हमें ऊना देखने को मिल जाता है जहाँ पर सिख पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, और हमें देखने को मिल जाता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर नलवाड़ी का मेला जो है वो लगता है। नलवाड़ी का मेला यहाँ पर डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, और कब करवाया गया था, 1889 में स्टार्ट करवाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपने ओल्ड हिमाचल, न्यू हिमाचल के बारे में ध्यान रखने हैं। और भी जैसे कि सोलन हो गया, अर्की हो गया, ये सारे जो हैं ओल्ड हिमाचल में जो है वो फिर आ जाते हैं। कसौली हो गया प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं, कांडा घाट हो गया, नालागढ़ हो गया, ये सारे न्यू हिमाचल में फिर आ जाते हैं। तो हमें ओल्ड हिमाचल के बारे में पता होना चाहिए, न्यू हिमाचल के बारे में पता होना चाहिए, कितना परसेंट ये कवर करते हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार किताबों में पढ़ा है, परंतु फिर भी क्वेश्चन गलत होता है एग्जाम में, क्योंकि याद नहीं रहते ना ये ग्लेशियर, इसलिए ये गलत हो जाता है। अभी हम बार बार रिवाइज करते हैं, अब धीरे धीरे आपको याद भी हो गए होंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट इन चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। तो बोलते हैं कि लाहौल की चंद्रा वैली में इनमें से कौन सा ग्लेशियर नहीं है। कुल्टी ग्लेशियर हमने क्या पढ़ा है कि चंद्रा वैली में ये स्थित है, तो कुल्टी ग्लेशियर तो चंद्रा वैली में स्थित है। अगर हम बात करें शिल्ली ग्लेशियर की, कि शिल्ली ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है, ये भी हमने पढ़ा है कि चंद्रा वैली में जो है वो स्थित है। अगर हम बात करें दुधौन ग्लेशियर की, तो दुधौन ग्लेशियर हमने कहाँ पर पढ़ा है, इस ग्लेशियर का भी आपने ध्यान रखना है कि ये भी हमने पढ़ा है कि ये तो चंद्रा वैली में पड़ता ही नहीं है, ये पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर पड़ता है दुधौन ग्लेशियर, ये तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हमारे पास डिंग ग्लेशियर, डिंग ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है, ये चंद्रा वैली में ही जो है वो पड़ता है, तो ये चंद्रा वैली में पड़ता है। दुधौन ग्लेशियर इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब दुधौन ग्लेशियर का आपको पता चल गया कि दुधौन ग्लेशियर जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है, और पार्वती रिवर को भी पानी प्रोवाइड करवाता है, या फिर इस तरह से कह लीजिए कि पार्वती नदी के इसमें भी जो है वो स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में आपने यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन और ध्यान रखने हैं, चंद्रा और भागा वैली लाहौल स्पीति की दो इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, यहाँ पर अलग अलग ग्लेशियर पड़ते हैं, जैसे कि कुल्टी हो गया, शिप्टिंग हो गया, ढींग हो गया, गिफांग हो गया, शिल्ली हो गया, ये सारे ग्लेशियर पड़ते हैं चंद्रा वैली में। भागा वैली में लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर आता है, मिलांग ग्लेशियर आता है, मुकिला ग्लेशियर आता है मुख्य रूप से। और दुधौन ग्लेशियर अगर इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुधौन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, तो दुधौन ग्लेशियर आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर पड़ता है ये ग्लेशियर जो है वो कुल्लू वैली में जो है वो पड़ता है। और पार्वती नदी को भी जो है वो यहाँ पर ये पानी प्रोवाइड करवाता है। पार्वती जो है वो आगे चलकर ब्यास की सहायक नदी बन जाती है। तो ग्लेशियर्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना यहाँ से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है, तो इस क्वेश्चन को गलत मत करना अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया। आगे तो देखो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, बोलते हैं तसुद तवाक्ची इज अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो बोलते हैं कि तसुद तवाक्ची ये डाइवोर्स का टाइप है, परंतु कौन सी ट्राइब के बीच में जो है ये एक डाइवोर्स का टाइप है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं ना, तो ये इस तरह के कस्टम्स, मैरिज के कस्टम हो गए, डाइवोर्स के टाइप हो गए, ये सारे जो है वो पूछे गए हैं। तसुद तवाक्ची जो है वो स्वांगला ट्राइब के बीच में जो है वो एक मैरिज डाइवोर्स का टाइप है, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो क्या होता है, यहाँ पर थ्रेड को तोड़ा जाता है और वहाँ से माना जाता है कि बॉन्ड जो था, शादी का एक बॉन्ड था, वो भी टूट गया, इस तरह से होता है। इनके बीच में मैरिज के टाइप इंपॉर्टेंट है। इनके स्वांगला ट्राइब के बीच में जो मैरिज के टाइप होते हैं वो मुख्य रूप से 3 रूप से होते हैं। एक तो होती है अलॉपमेंट, भगा कर की जाने वाली शादी। एक होता है कैप्चर कर लिया, किसी को कैप्चर करके शादी कर ली गई। और एक होता है कि जिसमें लड़का जो है वो शादी के खर्चे नहीं दे पाता, तो वो क्या करता है, अपनी बहन को जो है वो भेज देता है और बहन उसकी वहाँ पर जाकर रहती है फिर। तो किस तरह से हो गया अलॉपमेंट में अगर हम बात करें तो रुस्ता थे ब्याह जो है ये इम्पोर्टेंट है,
ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं बाई कैप्चर कौन सी मैरिज यहाँ पर की जाती है, तो कुआ ब्याह जो है वो यहाँ पर बाई कैप्चर जो है वो किया जाता है। अगर हम बात करें जो स्वांगलास के बीच में एक मैरिज के एक्सपेंसिव जो लड़का नहीं उठा पाता उसको शादी करनी होती है तो वो मजमी ब्याह कहलाता है। मजमी ब्याह जो है वो भी आपने ध्यान रखना है, ये कहलाता है मजमी ब्याह। तो इस तरह से जो है ये मैरिज के इंपॉर्टेंट टाइप आ गए जो अलग अलग ट्राइब्स के बीच में जो है वो यहाँ पर होते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। स्वांगला ट्राइब इंपॉर्टेंट ट्राइब है। इसके रिगार्डिंग हम और भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी हमने गद्दी ट्राइब तो ऑलरेडी रिवाइज कर भी ली है यहाँ से, तो 2 ट्राइब आज हमारी रिवाइज हो गई। गद्दी ट्राइब के सारे मैरिज के टाइप वैसे रिवाइज नहीं हुए थे, तो एक बार मैं सारे बता देता हूँ। गद्दी ट्राइब में जो है वो झंझारा मैरिज का टाइप है। गद्दी ट्राइब में जो है बट्टा सट्टा मैरिज का टाइप आता है। दान पुन इनके बीच में मैरिज का टाइप आता है। घर जवांतरी मैरिज का टाइप इनके बीच में आता है। झिंड फूक बराड़ फूक भी इनके बीच में एक मैरिज का टाइप आता है। तो इन सभी को आप ध्यान रखना। ये हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज टू द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस तरह से डायरेक्शंस अगर आप देखेंगे ना तो वेस्ट में पूछा गया है, यानी कि इस साइड हिमाचल के पूछा गया है कि कौन सा इनमें से स्टेट या फिर कौन सी कंट्री कौन सा रीजन जो है वो आता है। तो अगर हम बात करते हैं वेस्ट की, अगर आप देखेंगे ना तो हमारे साथ पंजाब जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये चीज़ें ना कैसे समझ जाएंगी, मैप से बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको। यहाँ पर देखें आप, ये है, ये जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ना, ये है पंजाब का क्षेत्र। ये पंजाब है और ये क्षेत्र जो मैं अभी यहाँ पर इसको जो कलर कर रहा हूँ ये है अपना हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर अभी लद्दाख भी जो है वो बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश जो है इस तरह से कुछ लद्दाख बना है, तो ऊपर की तरफ लद्दाख आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं ना डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शंस इस तरह से आपको बनाना है और पता चल जाएगा ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ करके। नॉर्थ में लद्दाख आ गया, नॉर्थ वेस्ट में जम्मू कश्मीर आ गया, वेस्ट में बात करते हैं तो पंजाब आ गया। और ये जो अगर हम देख रहे हैं ये कौन सा है, ये जो है वो हरियाणा जो है वो यहाँ पर आ जाता है। हरियाणा के अलावा ये उत्तराखंड जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो किस तरह से साउथ में आप हरियाणा कह लीजिए और साउथ के अलावा जो है वो साउथ ईस्ट में जो है वो उत्तराखंड आ जाता है और ईस्ट में जो है वो तिब्बत, ये तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत चाइना का ये क्षेत्र यहाँ पर जो है वो आ जाता है। अभी आई होप कि आपके मन में कोई डाउट यहाँ से नहीं रहा होगा कि किस तरह से जो है वो हिमाचल की बाउंड्रीज जो है वो किस किस स्टेट या फिर तिब्बत के साथ जो है वो कहाँ पर लगती हैं। ये क्वेश्चन आपके बड़े ही क्लियर होने चाहिए, इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हिमाचल तिब्बत के साथ जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, तो तिब्बत से भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि तिब्बत चाइना जिसको कहते हैं वो जो है वो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है या फिर कितने किलोमीटर इंडिया के साथ वो बाउंड्री शेयर करता है। देखो चाइना के साथ लगभग 3488 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री शेयर की जाती है, जिसमें से जो है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ये मुख्य रूप से जो है वो आ जाते हैं। एक और बात आपने यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, आपने ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो था वो जब दिवाली मनाई गई तो लिप्चा क्षेत्र में मनाई गई। लिप्चा जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है, तो लाहौल स्पीति में पड़ता है। यहाँ पर जवानों के साथ दिवाली मनाई ताकि उनका हौसला बढ़ाया जा सके। और हिमाचल प्रदेश में ये लिप्चा पड़ता है लाहौल स्पीति में, तब भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जहाँ पर दिवाली मनाई वहाँ का क्या नाम है या फिर वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अच्छा, इंडिया जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो किसके साथ शेयर करता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी कंट्री के साथ और कितना किलोमीटर जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। ये छोटा सा काम है आपके लिए, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे जल्दी से। इस तरह के क्वेश्चन पीजीटी एलाइड के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, तो पीजीटी पेपर 1 इसमें लाइटली ना लें। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। टेस्ट सीरीज़ अगर आप नेगेटिव मार्किंग से भी निपटना चाहते हैं, अपने प्रैक्टिस करना चाहते हैं और पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो पीजीटी की टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। वहाँ से आपके बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एलाइड की पोस्टें सैंक्शन हो गई हैं, तो एलाइड की टेस्ट सीरीज़ में आप पीछे नहीं रह सकते क्योंकि बहुत सारे लोग एनरोल हो चुके हैं, एलाइड के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी पीछे ना रहें। एलाइड की टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में बोलते हैं राजा ऑफ विच प्रिंसली स्टेट स्पीयर हेडेड द एफर्ट्स ऑफ हिल चीफ टू इनवाइट द गोरखास टू इन्वेड कांगड़ा। तो बोलते हैं कि किस रियासत के राजा ने गोरखाओं को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के पहाड़ी सरदारों के प्रयासों का नेतृत्व किया था। एक तरह से गोरखाओं को आमंत्रित किया गया था, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, किसने इन्वाइट किया था, कौन इन्विटेशन लेकर गया था, वो आपने कमेंट करके बताना है कौन सी रियासत का वो शासक था। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। इससे पिछला एडिशन जो मिशन एलाइड का है ना,
वहाँ पर हमने ये डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हर एक जानकारी जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करती है वो आपको दे दी जाती है। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।